प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, क्योंकि सत्र 2022-23 यानी कि जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो उसके सैंपल पेपर आ चुके हैं। सैंपल पेपर का मतलब है कि पेपर आपके पास किस तरह से आने वाले हैं। अगर आप क्लास 8th में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं 8th से शुरू कर रहा हूँ और हिंदी के सैंपल पेपर से शुरू कर रहा हूँ। पेपर अब में आपको क्या आने वाला है, किस तरह से पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, कितने नंबर का होगा, और अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट की डिमांड हो तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए कि इस वीडियो के बाद मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार कमेंट आप ज़रूर कर लीजिए। एक बार फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो यार, क्योंकि आपके लिए फ्री का लाइक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से आपको हेल्पफुल कंटेंट वीडियोज मिलती रहती हैं। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपका आशीष सर। तो चलिए सबसे पहले पेपर देखो। 60 मार्क्स 60 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर 60 नंबर का। और अब आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश सबसे पहले जानने हैं। इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, क और ख। क वाले में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQs। MCQ का मतलब है जिनमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक सही होगा, उस सही को आपको लिखना है, चारों में से एक को पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा सेक्शन होगा, उसमें वर्णनात्मक है, यानी कि आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के होंगे, थोड़ा बड़े बड़े होंगे, तो आपको लिखना है कंप्लीट आंसर। ठीक है, दोनों सेक्शन के आंसर आपको लिखने ही है। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर दे दिया इन्होंने, ओके, एक पैसेज दे दिया है बहुविकल्पीय, मतलब एक गद्यांश है, और ये आपके लिए है दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। कौन सा चैप्टर है भाई, मुझे कमेंट करके आप बता दो कि ये कौन से चैप्टर का होगा। और यस, 4 नंबर का ये प्रश्न होगा। और सॉरी, हाँ, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर क्या इसका प्रश्न है। अब आपको देखो यहाँ पर पहला प्रश्न मिलता है कि दादी माँ कितने प्रकार के दवाइयों के नाम जानती थी। तो जो पैसेज में है भैया, आई थिंक 50 किस्म आया है, तो 50 दवाइयों के नाम याद है। दूसरा प्रश्न है, मेष महाराज अपने मन से क्या पका कर दे देते थे। तो जो मेष महाराज थे वो क्या पका कर दे देते थे, तो आई थिंक इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है खिचड़ी और साबू है ना। तो आपको इसी तरह से आंसर लिखने हैं। अब आपको यहाँ पे आ गया है दूसरा सवाल है, एक कविता है, इस कविता को आप पढ़ेंगे, और ये कविता आपकी कौन सी क्लास और कौन से चैप्टर का नाम है। तो कविता का नाम भी आप जरूर बताएं, देखते हैं कितना आपको याद है। 4 नंबर का होगा, 2 नंबर का। एक प्रश्न 2 नंबर का है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहला सवाल है, पिंजरबद्ध होकर के कौन नहीं रह पाएगा। सिंपल सा यहाँ पर आंसर है पंछी। ठीक है, तो आप मुझसे पहले इसका आंसर जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं। अगर आप मुझसे पहले आंसर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी पढ़ाई की है। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि सर मैं आपसे पहले आंसर दे रहा था या दे रही थी। अगला है, कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे, तो उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। ग आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको 4 नंबर का एक प्रश्न आया है बड़ा सा, इसमें आपने सारा सॉरी जो 1 नंबर का, तो आपने इसमें अच्छे से लिखना है। देखो, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने। सर्वनाम पहचानना है आपने, कौन सा है, हम लोग, दिल्ली, धीरे धीरे और मोटा। तो अभी मैंने सर्वनाम की वीडियो डाली है, एक बार आप सर्वनाम की वीडियो भी जरूर देख लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको पूरा सर्वनाम अच्छे से समझ आ जाएगा। सर्वनाम सभी क्लासेज में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझे। इसमें है सर्वनाम हम लोग। दूसरा है, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग बताओ। बालिका यानी कि गर्ल्स, तो पुल्लिंग क्या होगा भाई, बालक यानी कि बॉयज। मोर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मोर मेल है, और इसका जो फीमेल होता है वो है मोरनी। सुनीता अच्छी लड़की, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। एडजेक्टिव कौन सा है, सुनीता है, अच्छी है, लड़की है या है। तो विशेषण क्या आपका अच्छी,
एडजेक्टिव। समझ में आया ना? ओके, अगर मैं ये पूछूं कि इस सेंटेंस में विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन है, तो यार फटाफट कमेंट में बता दो। विशेषण तो मैंने आपको बता दिया, अब आप विशेषण बताओ, विशेष्य बताओ कि विशेष्य कौन सा है। अब आ जाओ भाई, ये जो चैप्टर है ना, ये आपके पास इसी साल का लाख की चूड़ियों वाला है, जिसमें बदलू को लाख की चूड़ियाँ पसंद होती हैं। फिर से MCQ है, एक एक नंबर का सवाल है। पैसेज को आपने गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद ये आंसर आपको करने हैं। ध्यान रखें, इन्हीं चारों में से एक आंसर है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, इन्हीं में से आपको एक लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले देखो, गांव में लेखक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था। अगर आपने वो वीडियो सही से पढ़ी है और लाख की चूड़ियाँ कंप्लीट अगर आपको चैप्टर समझना है तो वो भी आपको इसी वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सब कुछ सारी अपडेट मिलेंगी और हिंदी से रिलेटेड सारी क्लासेस आपकी होती है। तो कौन लगता था उससे अच्छा? बदलू। बदलू लेखक को क्या देता था? सिंपल सी बात है, लाख की चूड़ियाँ होती थी तो वो लाख की गोलियाँ मिलती थी। लेखक किसके गांव जाया करता था भाई? लेखक किसके गांव? तो वो जाते थे अपने मामा के गांव। आई थिंक आप आंसर दे पा रहे हो मुझसे पहले, और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो थोड़ा सा आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। लेखक बदलू को क्या कहा करता था? तो बदलू को क्या कहा करता था? लेखक तो बदलू मामा कहना चाहिए था ना, लेकिन मामा नहीं कहता था क्योंकि वो बदलू काका कहता था। अब मुझे आप बताइए कि मैं बदलू काका क्यों कहता रहा होगा? जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, वीडियो को रोक करके उनके आंसर आप देते रहो। अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो देखिए, आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, दूसरा कमेंट्स में आपके नाम से ज़्यादा मैसेज होंगे तो अच्छा लगेगा कि यस आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आप ये बदलू ये भगवान के डाकिए, और भगवान के डाकिए की पूरी वर्कशीट भी हमारे चैनल पर है, एक बार ज़रूर जा कर के देखें। भगवान के डाकिए से कविता है और पहला लिखा हुआ है, कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? कौन है भगवान के डाकिए? तो सिंपल सा है कि ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कौन है? पक्षी और बादल। दूसरा देखो, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? क्या बाँचते बताओ? तो वो बाँचते हैं चिट्ठियाँ, है ना। इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब कहते हैं, बताते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं भाई? सिंपल सा मज़ेदार सवाल है। तो ये जाते हैं भगवान के डाकिए, एक महादेश से दूसरे महादेश में वो चले जाते हैं। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो यार ऊपर भी आया ये वाला, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। अगला प्रश्न है, अब आपको ये आंसर देने हैं इनके, ठीक है। पहला सवाल है, बस की यात्रा के लेखक कौन है? वाह, बस की यात्रा पूरी कहानी भी हमारे चैनल पर है, आप जा कर के देख सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। बस की यात्रा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर है आपके हरिशंकर परसाई। अगला देखो, कितने मित्र बस की यात्रा कर रहे थे? तो ये आपके लिए सवाल है, मैं नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट में बताना है कि कितने मित्र बस की यात्रा कर रहे थे। लेखक को जोड़ करके, इंक्लूडिंग लेखक सभी बताइए आप। अगला है, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इनके जो रचयिता है आई थिंक गुणाकर मुले है। एक बार आप देख लें जरूरी से कौन है। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बता दूं क्या? यस बता देता हूँ, ये जा रही थी पन्ना से सतना जा रही थी। ये आप कितना हद तक आप इसे बता पाए हो? 8वां प्रश्न है वर्णनात्मक। अब आपको यहाँ पर वर्णन करना यानी कि लिखना है। उन्नति शब्द का विलोम बताइए, ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना है। तो उन्नति शब्द का क्या होता है भाई? यहाँ पे लिखोगे आप अवनति, ठीक है, उन्नति का अवनति। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। अध्यापिक लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे, कई लोग अध्यापकी लिख देते हैं, है ना, लड़का का लड़की, तो अध्यापक का अध्यापकी, है ना। भाई पापा का पापी थोड़ी ना होगा, पापा का तो मम्मी होता है। तो एक की मात्रा हर जगह नहीं लगेगा। लड़की शब्द का बहुवचन, एक वचन लड़की है, बहुवचन लड़कियाँ। हथिनी शब्द का पुल्लिंग, तो हथिनी, हाथी की पत्नी हथिनी होती है ना, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, हाथी। अगला सवाल है, लेखक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो ये जो रचयिता है, लेखक, वो तो आपको बताना पड़ेगा। एक देश से दूसरे देश को क्या भेजती हैं? एक देश से दूसरे देश को वो क्या भेजते हैं, यह आंसर आपको बताना है। भाप। दूसरे देश में बनकर क्या बनकर गिरता है? तो ये वाला सवाल आप ज़रूर एक बार पढ़ के समझ के, ठीक है। तो वो पानी बनकर गिरता है, आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बस किस योग्य थी, है ना। तो लेखक ने कहा ना कि ये बस जो है किस योग्य थी। आरती उतारू रे संतोषी माता की, तो ये बस किस योग्य थी, पूजा के योग्य। आगे है, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए है? तो ये कहाँ कविता है, अभी ये इतना कठिन समय नहीं है ना। तो यहाँ पर चिड़िया अपनी चोंच में वो तिनका दबाए है, जो घोंसला बनाने के लिए ले जा रही है। किसके डूबने का वक्त हो गया? ये कविता है, आपको कविता पढ़ेंगे तो आप इसके आंसर दे पाएंगे। चिड़िया किस तैयारी में है? वो घोंसला बनाने की तैयारी में है। भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जाते हैं? तो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो एक बार आप इस कविता को ज़रूर पढ़ लीजिए। अगला है, 4 सवाल है और 2-2 नंबर के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो इसका आंसर आप 2 से 3 लाइन में, 3 लाइन में आप इसका आंसर देंगे। बस को देख करके श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? जो बस देखी थी तो श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्यों? देखो, कोई वह बुजुर्ग देखते हैं, कोई दादा दादी नाना नानी देखते हैं, बड़े बीमार से हैं, तो आपको उनकी स्थिति देख करके दया आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो बस है वो बड़ी बूढ़ी है, अस्थि पंजर निकले हुए हैं, हालत ख़राब है। तो इसी को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी कि बस में हमें बैठना नहीं चाहिए। एक व्यंग्य है ये। बस में छोड़ने आए लोग उन्हें कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे थे जैसे वो बस अंतिम विदाई ले रहे हो, अभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, अब मरने वाले हैं ना। अगला सवाल है, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखो, बस की स्थिति खराब थी, शीशे टूटे हुए थे, कांच निकले हुए थे। अब बस अगर रफ्तार पकड़ रही थी तो ऐसे लगता था लेखक को कि जो पेड़ सामने है वो बस से टकरा जाएगी, बस पेड़ से टकरा जाएगी और उनका सबका वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते? तो अब तो आपको समझ आ गया होगा, बस की हालत ख़राब थी, बस का एक एक पेंच पुर्जा अस्थि पंजर सब ढीला पड़ा था। तो इस बस से यात्रा ना करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र ना करें अगर आप बचना चाहते हैं। अगला यहाँ पर देखो, बड़े सवाल आ गए। देखो ये 2-2 नंबर के, सॉरी ये भी 2-2 नंबर के हैं, 30 से 40 शब्दों में। अब आपको क्या करना है, डाकिया क्या क्या काम करता है पता है ना आपको? डाकिया क्या क्या काम करता है? पूरा आंसर लिखोगे कि डाकिया बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सबसे पहला काम चिट्ठियाँ लाने का काम करते हैं। दूसरा ये राखियाँ भी लाते हैं। देखो रक्षाबंधन आता है तो राखियाँ वगैरह भी आपके हमारे घर में पहुँचती हैं। तीसरा मनी ऑर्डर भी आता है, कई बार पैसे वैसे भेजे जाते हैं इधर उधर, तो मनी ऑर्डर भी आता है। उसके अलावा आप बताइए कि डाकिया पोस्टमैन, डाकिया का मतलब पोस्टमैन, और क्या क्या काम करता है? तो एक काम मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं जो मैंने नहीं बताया। अगला है, बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? व्यथा का मतलब था पीड़ा, क्या दिक्कत प्रॉब्लम थी बदलू को?
तो सबसे बड़ी व्यथा थी मशीनी युग का आ जाना। मशीनी युग आ गया तो बदलू का काम ठप हो गया, काम चलना बंद हो गया, लोग उससे चूड़ियाँ उसकी नहीं खरीदते थे, लोग सब कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे। अब कांच की चूड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीद रहे। तो बदलू का काम ठप हो गया, उसका घर चलना बंद हो गया, उसका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, उसे अपनी गाय तक बेचनी पड़ी। तो सारी आप वहाँ पर लिखोगे। अगला है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। भाई मज़ेदार सवाल है। अब इसका आंसर तो आप ही लिखोगे, लेकिन क्यों का आप ज़रूर बताएं कि क्यों जाना अच्छा लगता है। और मेरी क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं, मैंने ये वाला सवाल आपसे पूछा भी है, डिस्कशन भी हुआ है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। हमारे चैनल पर वो वीडियो भी पड़ी हुई है जिसमें बच्चों ने अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस दिया है। तो किसके घर जाना चाहोगे, मामा मामी नाना मौसी दीदी सारा वगैरह ताऊ ताई, और क्यों जाना चाहोगे। ज़रूरी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलता होगा, खेलने को, खाने को, घूमने को, एंजॉय मस्ती वगैरह वगैरह, है ना। तो आप सारा लिखोगे वहाँ पर। लेकिन मुझे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ घूमने छुट्टियों में जाना चाहोगे। अब आपको आगे बड़े सवाल, आपके क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, 1 पेज पौना पेज के करीब पूरा पेज आप लिखोगे, तब आपको 5 नंबर का मिलेगा। और देखो मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रंगोली, ईद, क्रिसमस वगैरह वगैरह। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्या खास बात है उस त्यौहार की, क्यों मनाया जाता है, सारी बातें आप वहाँ पर लिखोगे। अगला विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान यानी कि साइंस। तो साइंस के तो चमत्कार है। देखो आप मुझे वीडियो देख पा रहे हो, मैं घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पे हो, हम एक दूसरे को समझ पा रहे, देख पा रहे, पढ़ रहे हैं। तो ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है। तो विज्ञान ने हमें इतनी दूर होते हुए भी नज़दीक मिला दिया। विज्ञान ने नई नई चीज़ें की खोज की है, नए नए चीज़ें लेके आए, नया नया काम, मतलब काफ़ी विकास डेवलपमेंट हुआ है। सारी बातें आप लिख दोगे। वाह, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार चला ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी हमें क्यों पसंद है, ये हमें आज़ादी कब मिली, वहाँ से शुरू करोगे, आज़ादी कब मिली। उससे पहले हम गुलाम होते थे कि अंग्रेज़ों के गुलाम, मुग़लों के गुलाम वगैरह वगैरह। अब हम आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, अब हम आज़ाद हैं। हमारे देश सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, अपनी जान जोखिम में डाल दी, बाजी लगा दी। तो अमृत महोत्सव, अब हम अमृत महोत्सव हमने मनाया 15 अगस्त को, पूरे देश में तिरंगा लहराए गए। आपने भी लहराए होंगे, मैंने भी लहराया था और मेरे बेटे ने भी लहराया था तिरंगा। तो हर घर तिरंगा वाला कैंपेन हमने चलाया था। अगला देखो, आपको एक विषय पर पत्र लिखना है। तो लेटर तो आप लिख ही लेते हो। फीस माफ़ी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। तो देखिए फीस माफ़ी, तो फीस तो लगती ही नहीं, तो माफ़ क्या करोगे। तो आई थिंक ये वाला शायद आपको अच्छा लगे भी ना, लेकिन हम नीचे वाला लिख सकते हो, मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए। आपका बर्थडे है, अपने दोस्त को अपने घर बुलाना चाहते हो, इनविटेशन देना चाहते हो, तो आप क्या और कैसे लिखोगे। तो प्रिय मित्र कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब ठीक ठाक होंगे। अंकल आंटी को या घर में सब बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को प्यार करना। अब आप बता दो कि मेरा बर्थडे इतने तारीख को है, आपको जानकर के आपको भी खुशी होगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे को मनाने के लिए, छोटी सी पार्टी रखी है। प्लीज़ कृपया आप उस पार्टी में ज़रूर शामिल हों। आपके बिना मेरा जन्मदिन अधूरा है, फीका है, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी बातें आप रख दोगे, ठीक है। तो ये आप लेटर लिख दोगे और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे। मैं आपका इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तो आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है और क्यों आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं। ये था हिंदी की वीडियो थी। बाकी आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसी को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ओके, बाय बाय।